श्री चंद्रहास जी केरल देश में एक राजा थे। उनके पुत्र चंद्रहास हुए। दुर्भाग्य से पिता एक युद्ध में मारे गए और माता सती हो गई। परिवार पर भयानक संकट आया हुआ देखकर बालक चंद्रहास की दाई उसकी रक्षा करने के लिए उसे लेकर कुंतलपुर पहुंची और राजा के दीवान दृष्ट बुद्धि के घर में शरण ली। चंद्रहास जब 5 वर्ष के हुए तब वे धाये भी परलोक सिधार गई और वे अनाथ रह गई। वे अपने बराबर वाले बालकों के साथ अब रसडूर नामक खेल खेला करते थे। ये खेल भगवत संबंधी है। भगवान के प्रति बालक चंद्रहास की रुचि श्री नारद जी की कृपा से हुई थी। वे एक दिन आकर चंद्रहास को शालग्राम की एक बटिया देकर कह गए थे कि इसको धोकर रोज पिया करना तथा इसे अपने मुंह में सुरक्षित रखना ताकि किसी को पता न लगे। एक दिन दृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। संयोग ऐसा बना कि चंद्रहास अपनी बाल मंडली के साथ खेलते खेलते वहां जा पहुंचे जहां ब्राह्मणों का मुखिया बैठा था। उसी समय दृष्ट बुद्धि ने उस मुखिया के पास आकर पूछा, मेरी कन्या को कैसा वर मिलेगा? उत्तर में ब्राह्मण ने चंद्रहास की ओर संकेत करते हुए कहा, ये तेरी पुत्री का भावी पति है। इस बात को हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं। यह सुनते ही मंत्री लज्जा के मारे जमीन में गिर गया। दृष्ट बुद्धि को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करना चाहिए। उसके मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि कहाँ तो मेरी पुत्री और कहाँ ये दासी पुत्र चंद्रहास। इसका एकमात्र उपाय यही है कि इस लड़के को मार डाला जाए। ये निश्चय करके उसने नीच आदमियों को बुलाकर कहा, इसको मार डालो, ये मेरा हृदय जलाता है। मंत्री की आज्ञा से घातक लोग चंद्रहास को दूर जंगल में ले गए, लेकिन उसकी बाल सुलभ सुंदरता और भोलेपन को देखकर अपने को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे, हमारी जात पर धूल पड़े जो हमें अनाथ बालकों के हत्या रूपी ऐसे दुख भोगने पड़ते हैं। अब वे घबराकर चंद्रहास से पूछने लगे, हम तुझे मारेंगे, बता तेरा रक्षक कौन है? चंद्रहास ने कहा, मैं तो केवल एक बात मांगता हूँ, मैं जब कहूँ तब मुझ पर प्रहार करना। घातकों ने बालक की बात मान ली। इसके बाद चंद्रहास ने अपने गाल में से शालग्राम की मूर्ति को बाहर निकाला और प्रेम पूर्वक विधिवत उनकी पूजा की। उस सुंदर प्रतिमा को एकाग्र चित्त से देखते हुए ऐसे मग्न हो गए कि उन्हें शरीर का ध्यान ही न रहा और अपने आप को शालग्राम की मूर्ति में ही विलीन कर दिया। जब वे आनंद के सागर में इस प्रकार हिलोरे ले रहे थे तभी उन्होंने अपनी आंखों की कोर से संकेत कर अपना वध करने की आज्ञा दी थी। बालक को मारने के लिए उद्यत होते ही घातक गण अचेत होकर गिर पड़े। होश आने पर उनके मन में दया का संचार हुआ और चंद्रहास का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा कि वे प्रीति भाव से परिपूर्ण होकर भगवान की ओर झुक गए और प्रभु का ध्यान करते करते प्रेमानंद में विभोर हो गए। उन्होंने अपना कर्तव्य पालन करने के लिए केवल इतना किया कि चंद्रहास की 6वीं उंगली को काट डाला। अशुभ अंग होने के कारण जो एक दोष माना जाता था उसका काट दिया जाना अब भूषण हो गया। तब उन्होंने राजा के मंत्री से जाकर कह दिया कि चंद्रहास को मार दिया गया है और प्रमाण स्वरूप कटी हुई उंगली दिखा दी। दृष्ट बुद्धि ने भी सच मान लिया। उसी कुंतलपुर के राजा के राज्य के एक भाग में एक छोटा राजा और रहता था। भगवान की कृपा से उसे सब प्रकार के सुख प्राप्त थे। केवल एक पुत्र नहीं था जिसकी कि उससे बड़ी कामना थी। एक दिन वह अकस्मात जंगल में जा निकला। राजा ने वहां चंद्रहास को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि जहां ये बैठे हुए थे वहां एक पक्षी ने इनके सिर पर छाया कर रखी थी और हिरनियों का समूह इन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ा था। इससे राजा को ये विश्वास हो गया कि वे इतने शांत और सद्भावना पूर्ण थे कि वन के पशु पक्षी तक उनका विश्वास करते थे और उनका दुख दूर करने में लगे हुए थे।
राजा ने दौड़कर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे खजाना पाकर किसी दरिद्र के प्राण लौटाए हों। तब बालक को घर लाकर राजा ने इच्छानुसार मंगल समारोह किया, जिसमें बधाइयां गाई गईं, नाच रंग हुए और बहुत सा धन गरीबों को लुटाया गया। कुछ दिन बीत जाने पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए राजा ने चंद्रहास का राज्य तिलक कर दिया। चंद्रहास ने भी राजा बनकर राज्य में भगवत भक्ति का खूब प्रचार किया। जिस राजा के राज्य में कलिंग देश था, उसे वहां से कर के रूप में कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि राजा चंद्रहास राज्य की आमद के अधिक अंश को साधु सेवा में ही खर्च कर डालते थे। इसलिए कुंतलपुर के राजा ने अपने बाहुबल पर भरोसा रखकर मंत्री धृष्ट बुद्धि को जोर देकर कलिंग देश के राजा की नगरी चंदनावती में भेजा। मंत्री को घर आया जानकर चंद्रहास जी तथा राजा कलिंद ने उनका बड़ा सत्कार किया। मंत्री ने चंद्रहास जी को देखा तो तुरंत पहचान लिया कि यह तो वही लड़का है जिसे मैंने कपट जाल बिछाकर मारने की योजना बनाई थी। अब उसने एक दूसरी युक्ति निकाली। उसने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को उसे देते हुए कहा, इसे ले जाकर मेरे पुत्र को देना और कहना कि इसमें जो कुछ लिखा है उसे जल्दी करा दीजिए। कुंतलपुर पहुंचकर चंद्रहास जी वहां के पास के बाग में ठहरे और आनंद से पहले श्री शालग्राम की सेवा की और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वही विश्राम किया। वहां उन्हें इतना सुख मिला कि नींद आ गई। उसी बाग में जिसमें कि चंद्रहास सो रहे थे, विषया नामक मंत्री की लड़की अपनी सहेलियों सहित खेलती हुई आ पहुंची। वे चंद्रहास की मनोहर मूर्ति को देखकर उस पर लट्टू हो गई और उसके प्रेम में आसक्त हो गई। अपने प्रियतम को मनोहर देखने के उद्देश्य से वह अपनी सखियों से अलग हो गई और तब रूप के मत से झूमती हुई वह सुंदरी ज्यों ही चंद्रहास के पास आई, त्यों ही उसे एक पत्र वहां पड़ा हुआ दिखाई दिया। जरा सा झुककर उसने वह पत्र ले लिया और खोलकर पढ़ा तो पता लगा कि पिता ने चंद्रहास को विष देकर मार डालने के लिए अपने पुत्र मदन को लिखा है। इस पर अपने पिता पर उसे बड़ा क्रोध आया। उस लड़की का सुंदर नाम विषया था। उसने अपनी आंखों के काजल से पत्र में लिखे हुए विष शब्द के आगे यह अक्षर जोड़कर उसे विषया बना दिया। अब अर्थ यह हो गया कि इस पत्र को ले जाने वाले के लिए तुरंत विषया को दे देना। पत्र में ये परिवर्तन करके धृष्ट बुद्धि की पुत्री आनंद में निमग्न होती हुई फिर अपनी सहेलियों के समूह में जा मिली। वहां से वह हृदय में अपने प्रिय चंद्रहास का चिंतन करती हुई बेसुध सी जैसे कोई नशीली वस्तु खाली हो घर आ गई। चंद्रहास उठे और जिसे चिट्ठी देने को कहा गया था उसके पास उसे लेकर पहुंचे। उसने जब पत्र में अपने मन की सी बात लिखी देखी तो प्रसन्नता से चंद्रहास को गले से लगा लिया और बोले, तुमने मेरे हाथ में जो पत्र दिया है उसमें मेरी मनचीती बात लिखी है। तब शीघ्र ही ब्राह्मण को बुलाकर एक घड़ी में ही विवाह लगन का निश्चय कर उसने चंद्रहास के साथ अपनी बहन का पाणी ग्रहण कर दिया। उस सबको उसने इतने धूमधाम से किया कि बड़े बड़े राजा भी नीचा देख गए। इस अवसर पर हाथ खोलकर उसने खर्च किया पर उसका उत्साह पूर्ण नहीं हुआ। इतने में ही नीच दृष्ट बुद्धि वहां ऐसे आ पहुंचा मानो मृत्यु इधर उधर घूमकर लौट आई हो। उसने जब चंद्रहास को दूल्हे के वेश में देखा तो उसके हृदय में शूल सरीखे चुभने लगे। एकांत में बैठकर दृष्ट बुद्धि ने अपने पुत्र से पूछा, ये क्या किया? मदन सेन ने इसके उत्तर में पत्र लेकर दिखा दिया। पत्र को पढ़ते ही मंत्री के शरीर में जैसे आग लग गई। उसने कहा, मैं बड़ा अभागा निकला, किंतु फिर उसने सोचा कि इस चंद्रहास को मारे बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि ऐसा नीच पति पाने की अपेक्षा तो बेटी का विधवा होना अच्छा। अब उसने नीच जाति के पुरुषों को बुलाकर कहा, तुम लोग देवी के मठ को जाओ और वहां जो कोई पहुंचे उसे मार देना। फिर चंद्रहास जी से बोले, आप देवी का पूजन कराइए, क्योंकि विवाह के बाद
देवी की पूजा करने की हमारी प्राचीन वंश परंपरा है। चंद्रहास जी जब मंत्री के कहने पर देवी की पूजा करने चले तो कुंतलपुर के राजा ने अपने मन में कहा, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए इसी चंद्रहास जी को राज्य दे दिया जाए तो अच्छा हो। ऐसा सोचकर मंत्री पुत्र मदन से बोले, तुम अभी जाओ और चंद्रहास को ले आओ, फिर समय नहीं मिलेगा, अतः अभी काम कर लेना चाहिए। यह सुनकर मदन आनंद में भरकर बड़े चाव से दौड़ा और रास्ते में ही चंद्रहास जी से मिलकर उन्हें ये कहकर राजा के पास भेज दिया कि राजा को इस समय उत्साह हो रहा है, अतः जल्दी जाकर पहले राज्य प्राप्त कर लो। इसका डर मत करो कि पूजा न करने से देवी रुष्ट हो जाएंगी। उनका सम्मान करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मठ में पहुंचते ही मदन को बदकों ने मार डाला। इधर जब चंद्रहास जी राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा, ये लीजिए राज्य, और चंद्रहास जी राजा बना दिए गए। जब किसी ने आकर मंत्री को समाचार दिया कि तुम्हारे पुत्र को घातकों ने मार डाला है, तो आंखों से आंसुओं का प्रभाव उमड़कर उसके शरीर को भिगोने लगा। सुनते ही तत्काल वे दौड़कर देवी के मठ में पहुंचा और पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा। उस अभागे के अंत में ये दशा हुई कि पत्थरों से सिर पटक कर मर गया। चंद्रहास जी को जब ये मालूम हुआ तो शीघ्रता से मठ में आए और देवी की वंदना करने के बाद अपना शीश काटने के लिए उद्यत हो गए। देवी ने प्रकट होकर चंद्रहास से कहा, ये तेरा द्वेषी था, इसलिए मैंने इसको पुत्र सहित मार डाला है। तब चंद्रहास जी ने उन दोनों पिता पुत्रों के जीवन दान के लिए देवी से प्रार्थना की और वे दोनों फिर जी उठे। श्री चंद्रहास जी ने इस रीत से राज्य शासन चलाया कि देश के सब प्रजाजन हरि भक्त हो गए। जो लोग आठों प्रहर श्री चंद्रहास जी के पास ही रहते थे, उनके भक्ति का वर्णन करना तो अत्यंत कठिन है। राज्य के प्रत्येक घर में बालक, वृद्ध, वनिता सबके मुंह से सुंदर हरि नाम सुनने को मिलता था। सिवा भगवान के भजन के अन्य किसी वस्तु की किसी को इच्छा ही नहीं थी। हृदय में निरंतर भक्ति के वास के कारण काम, क्रोध आदि विकारों के पनपने के लिए जगह ही नहीं रह गई थी। श्री चंद्रहास जी के समान हरि भक्ति परायण राजा पाकर सबका जीवन सफल हो गया था। ऐसे राजा को सब लोग आंखों में अंजन की तरह रखना चाहते थे। श्री चंद्रहास जी का ये वृतांत जैसे आदि से अंत तक यहाँ वर्णन किया है, उसे प्रातः काल उठकर मनन करने से सद्गति होती है, ऐसा व्यास जी ने लिखा है। श्री चंद्रहास के प्रसंग का मनन करने से भक्ति सिद्धांत के कुछ अनमोल तत्व जानने को मिलते हैं, जो कि अब बताए जाते हैं। सर्वप्रथम हमारी दृष्टि श्री चंद्रहास के चरित्र पर जाती है। हम देखते हैं कि जीवन के प्रारंभ से ही वे अपने संस्कार के कारण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। बालकपन में ही रसभर खेल का खेलना इसका प्रमाण है। भक्ति के लिए आवश्यक है कि भक्त के अंतःकरण की वृत्तियां तदाकार हो जाएं। श्री चंद्रहास जी के लिए ये कार्य शालग्राम की मूर्ति ने किया। जगत के सब व्यापार करते हुए भी उनके मन का केंद्र अपने इष्ट देव ही रहे। फल यह हुआ कि जो सिद्धि बड़े बड़े कर्म योगियों को अनेक प्रकार के अनुष्ठानों द्वारा भी प्राप्त नहीं होती, वे श्री चंद्रहास जी को बहुत प्रारंभ से ही मिल गई थी। बालक चंद्रहास को बधिक जब मारने के लिए जंगल में ले जाते हैं, तब वे प्राणों का मोह कर रोते बिलखते नहीं, क्योंकि वे भक्ति की उस अंतिम अवस्था में पहुंच चुके थे जहाँ राग विराग, सुख दुख आदि द्वंद्व अंतःकरण को छू नहीं पाते। उनके द्रवीभूत चित्त में भगवत्कारता इस प्रकार प्रविष्ट हो गई थी कि संसार के सब प्राणियों में वे भगवान के सिवा अन्य किसी को देख ही नहीं सकते थे। उत्तम भागवत का यही लक्षण बतलाया गया है। जो ईश्वर से प्रेम करता है, उनके अधीन जीवों में मैत्री के भाव रखता है, मूर्ख और पामरों से दया का व्यवहार करता है और शत्रुओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है,
वह तो मध्यम भागवत कहलाता है। श्री चंद्रहास जैसे उत्तम कोटि के भक्तों में तो छानबीन की भावना सदा के लिए पहले से ही जलकर भस्म हो जाती है। साधारणतः प्रेम लक्षणा भक्ति के उदय होने का क्रम इस प्रकार है कि पहले भगवत संबंधी धर्मों का पालन करने एवं पुण्य गाथाओं का श्रवण मनन करने से भगवत चेतना हृदय को प्रकाशित करती है, तब वैराग्य होता है और अंत में प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति। सांसारिक भक्त इस क्रम का उल्लंघन करते देखे गए हैं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए उन्हें ना तो धर्मानुष्ठानों की अपेक्षा रहती है और न अन्य साधनों की। प्रहलाद, बलि, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान तथा व्रज की गोपियां, ये सब साक्षात भगवत सेवा के अधिकारी थे। भगवान के भक्तों पर आया हुआ संकट केवल अपना फर्ज अदा कर निवृत्त हो जाता है, नहीं तो जो घातक मंत्री के आदेश से चंद्रहास को मारने के लिए जंगल में ले गए थे, उनकी बुद्धि ऐसी किस प्रकार बदल गई कि वे केवल उनकी छठी उंगली काटकर ही संतुष्ट हो गए। इसी प्रकार की दो घटनाएं हम बताते हैं। एक राजा ने अपनी रानी का आग्रह मानकर भगवान की आराधना शुरू कर दी। एक दिन ठाकुर जी के भोग के लिए गंडीरी छीलते समय राजा की उंगली कटकर अलग गिर गई। राजा ने मन में सोचा कि भगवान की भक्ति करने का क्या यही फल है? इस शंका का समाधान रानी ने कर दिया। बोले, राजा, इस छोटी सी घटना के कारण आपको भगवान की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवा के प्रभाव से कभी कभी छुरी भी कांटा हो जाती है। बात राजा की समझ में भरी नहीं। संयोग से एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गया। उसे अकेला पाकर कुछ अघोरियों ने पकड़ लिया और बलि देने के लिए देवी के मंदिर में ले गए। वहां जब उन्होंने देखा कि व्यक्ति अंग भंग है, तो उसे बलि के अयोग्य समझकर छोड़ दिया। एक ब्राह्मण ने अपनी जन्म पत्रिका दिखाई तो मालूम हुआ कि उसे एक दिन गधे पर बिठाकर और काला मुंह करके सारे नगर में घुमाया जाएगा। ब्राह्मण को चिंता सवार हो गई और इसका उपाय पूछने के लिए वह अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, वह दिन जब आए तब मुझसे कहना, उपाय हो जाएगा, लेकिन आज से तुम यहाँ आकर कथा वार्ता श्रवण किया करो। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब बहुत दिन बीत गए तो उसने एक दिन अपने गुरुजी से कहा, महाराज, गत रात को मैंने स्वप्न देखा है कि लोगों ने मुझे गधे पर बिठालकर सारे नगर में मेरा जुलूस निकाला है। सो अब ये स्वप्न सत्य होने वाला है, कृपया कोई उपाय करिए। गुरुजी ने हंसकर कहा, जागृत और स्वप्न की दो अवस्थाएं हम लोगों के लिए भिन्न हैं। भगवान के यहाँ कोई अंतर नहीं देखा जाता। तुम निश्चिंत रहो, जो स्वप्न में हो गया है वह जागृत अवस्था में फिर नहीं होगा।